Hey, this is Ayush. Welcome back to आराम सीरीज ऑफ आवर चैनल नर्सरी 5। ये सीरीज विशेष रूप से उन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई की नींव को मजबूत करना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य है साथ मिलकर उनकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई, सबकी पढ़ाई को एक नया दिशा देना। यह सीरीज में हम अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो आज का जो मेन सब्जेक्ट का मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर में जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन को रखिए पास में, शुरुआत कीजिए। लेट्स रेडी टू फाइट। चलिए, बेसिकली आज हम लोग इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर इंडिकेटर्स के जो इंडेक्स है ना उस पर ध्यान देते हैं। इंडेक्स में हेल्थ केयर इंडिकेटर में बेसिकली आते हैं आपके छः पॉइंट। ठीक है, मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, यूटिलाइजेशन, सर्विस, सोशो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, हम लोग एक एक करके सब देखेंगे, लेकिन हम लोग एक दिन पूरा नहीं देखेंगे, हम लोग धीरे धीरे करके सब देखेंगे। तो आज हम लोग केवल 3 ही देखेंगे, मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी एंड यूटिलाइजेशन। 3 चीज़ ही आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ये इंडिकेटर से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। देखिए, मोर्टालिटी होता है कि मोर्टालिटी होता है किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे और स्पेसिफिक एरिया में जो डेथ रेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं मोर्टालिटी से। बेसिकली जो मोर्टालिटी वो फोकस करता है डेथ पे, मोर्बिडिटी फोकस करता है कि कितने परसेंट जो पर्सन है वो अनहेल्दी है, बीमार है। गिवन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसमें कितने परसेंट जो पर्सन है वो बीमार है। ये बेसिकली आप टू द पॉइंट समझे तो मोर्बिडिटी जो आपको फोकस करता है वो आपके डिजीज पे, और अनहेल्दी पर्सन पे समझ लीजिए हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोग मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी में डिफरेंस समझ लिए। ठीक है, वो हम लोग एक एक करके सब कुछ देखेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग मोर्टालिटी इंडिकेटर से। मोर्टालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। मोर्टालिटी इंडिकेटर्स में हम लोग एक जो टॉपिक देखेंगे जिसका नाम आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों का अलग कीजिए, लाइफ को और एक्सपेक्ट, कितना जीवन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जीवन काल की जो आयु है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये आपको पॉजिटिव सेंस है। मोर्टालिटी इंडिकेटर है। ठीक है, देखिए एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके एक पेशेंट आया सीओपीडी का, या फिर कोई ऐसा डिजीज जिससे पेशेंट का जो एज है वो कम हो जाए। ठीक है, जो नॉर्मल जीने का जो आयु है उससे उसका जो उम्र है वो कम हो जाए। ठीक है, तो उसको कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो आप एक तो पेशेंट, आप किसी भी पेशेंट को 2 तरीके से बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं आपकी जो जीवन काल है उसमें आप 2 साल कम जिंदा रहिएगा, तो उसके दिमाग में एक निगेटिव फीडबैक जाता है। मतलब आप बोल रहे हैं कि आप 2 साल पहले आपका डेथ हो जाएगा, तो वो निगेटिव ही सोचेगा। कोई आपसे पहले बोल दे कि आपका 2 साल, आपकी उम्र से 2 साल पहले आपका डेथ हो जाएगा, आप भी तो निगेटिव ही सोचिएगा। ये मेन सी बात है। लेकिन अगर इसी को हम पॉजिटिव वे में बोले, जैसे कि आप 2017 के सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं जो कंसीडर किया गया था इंडिया में, एक्सपेक्ट किया गया था जो एवरेज लाइफ वो 70 ईयर था। ठीक है, हम उसी को कंसीडर करते हैं अभी फिलहाल। तो हम आपको बोलेंगे कि आपका जो उम्र है 2 साल कम हो गया है, फिर निगेटिव फीडबैक जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपको हम बोलेंगे कि आप
68 साल मीन्स 68 ईयर जिंदा रहिएगा। तो आपके दिमाग में रहेगा कि चलिए हम 68 ईयर तो जिंदा रहेंगे। आप तो उस टाइम नहीं ध्यान दीजिएगा कि हम 2 साल कम जिंदा रह रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, ये यही है अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये आपके एक पॉजिटिव तरह का मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, आपके पॉजिटिव सेंस में ही आपके डेथ को बताता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं जो करेंट लेवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया क्या है। करंट लेवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज 67 ईयर्स, 67.5 ईयर्स। लेकिन 2017 में हम लोग डिसाइड किए थे टिल 2020 तक जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज जो रहेगा वो 70 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म्स देखेंगे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में। जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसको देखेंगे, बस उसको ओवरऑल पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग उसका जब एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें हम आपको डिफाइन कर देंगे सब कुछ होता क्या है। ठीक, पहले आता है CDR, IMR, उसके बाद आएगा MMR, NNMR। CDR आता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट होता है ना कि किसी एक गिवन पॉपुलेशन में कितना लोग डेथ कर रहा है बाई टोटल पॉपुलेशन वहाँ के, उसको क्रूड डेथ रेट में हम देखते हैं। IMMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। MMR होता है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, NNMR होता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं ये सब आता है आपके मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, इसको आप ध्यान रखिएगा जब हम लोग एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें इस इंटायर चीज़ के सारे को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं, कौन है मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी इंडिकेटर देखिए, जैसे मोर्टेलिटी में हम लोग पढ़े थे तो हम लोग एक चीज़ ध्यान दिए थे क्या, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वैसे ही इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग ध्यान देते। ठीक है, इसमें आता है एक इंसिडेंस, एक प्रेविलेंस। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है दोनों। ठीक है, सपोज आप किसी हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई एक हॉस्पिटल है, दोनों चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो उस हॉस्पिटल में कितने नए केस केवल आते हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे इंसिडेंट्स में। इंसिडेंट्स में हो क्या, ओनली न्यू केस। अब प्रेवलेंस में क्या होगा, न्यू केस प्लस ओल्ड केस। और आपसे कोई बोल दे एक एवरेज बताइए आपके हॉस्पिटल में कितने COPD के पेशेंट है, अब आज जो पेशेंट है उसको कंसीडर कीजिए, साथ ही साथ जो पहले जो पेशेंट था आपके हॉस्पिटल उसको कंसीडर, दोनों कंसीडर करके ही आप बताइएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको प्रेवलेंस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, दोनों देख लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे एडमिशन रेट। एडमिशन रेट क्या है, एडमिशन रेट क्या होता है, न्यूली एडमिटेड पेशेंट कितने नए पेशेंट आए उसको हम लोग एडमिशन रेट में कहते हैं। और ड्यूरेशन रेट क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितना दिन एडमिटेड रहा, नंबर ऑफ डेज स्टे इन हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे हो गया। साथ ही साथ नोटिफिकेशन रेट, नोटिफिकेशन रेट एक बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ऊपर वाले चारों से डिफरेंस है नोटिफिकेशन रेट।
देखिए नोटिफिकेशन रेट्स होते हैं ना, कोई भी डिजीज पब्लिक या कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से फैलने वाली है उसको नोटिफिकेशन रेट लेंगे। जैसे कोई एक डिजीज, हम लोग कोई एक डिजीज को कंसीडर करते हैं, इसमें जैसे कि एच कंसीडर कर लें, टीबी कंसीडर कर लें, ठीक है, या फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज एसटीडी कंसीडर कर लें। ये सारी डिजीज किसी भी पब्लिक या कम्युनिटी में किस लेवल में फैल सकती है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, नोटिफिकेशन रेट में। चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, हो गया। हम लोग अभी तक दो टॉपिक कवर कर लिए और थर्ड टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, नाम है उसका यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है, ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ाएंगे, जो ड्यूरेशन भी कम रहे, आप लोग अच्छे से पढ़ भी लें। कोई भी इशू होगा आप लोग कमेंट कर लेंगे, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम का आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आने वाले हो, नोट्स का पीडीएफ से सारा का सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यूटिलाइजेशन रेट देखते हैं। यूटिलाइजेशन रेट में हम लोग है क्या ना, यूटिलाइजेशन रेट को आप सिंपल भाषा में समझिए तो कितने यूटिलाइजेशन रेट में होता है कि जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए प्रोग्राम्स वह कितने यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आता है आपके यूटिलाइजेशन रेट में। जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट, आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, पीएनसी कवरेज है उसको कितना यूटिलाइज कर, फैमिली प्लानिंग को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारे जितना भी यूटिलाइज किया जाता है ये सब आता है यूटिलाइजेशन रेट में। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर इम्यूनाइजेशन रेट। इम्यूनाइजेशन रेट भी आता है आपका यूटिलाइजेशन प्रोग्राम में, सॉरी यूटिलाइजेशन रेट में। सेकेंड, ईएनसी कवरेज। देखिए आप लोग ईएनसी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में पिन एंड पिन या कमेंट कर दीजिएगा, पिन तक होगा नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, जिसका सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से कपल प्रोटेक्शन रेट। एक कपल प्रोटेक्शन रेट को ही फैमिली प्लानिंग रेट बोलते हैं, डायरेक्टली समझिए, फैमिली प्लानिंग और टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, अब देखिए यहाँ से फिफ्थ नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बेड टर्न ओवर रेट, बेड टर्न ओवर रेट। देखिए बेड टर्न ओवर रेट क्या होता है, कि उसको हम समझेंगे। देखिए डिस्चार्ज परसेंट, जितना परसेंट डिस्चार्ज हुआ है आज, मतलब किसी गिवन टाइम में, आज हम अभी का समय लेके चलते हैं, 1 घंटा का, लास्ट 1 घंटा का हम समय लेके चलते हैं, कि आज जितना पेशेंट डिस्चार्ज होगा 1 आवर में, इंक्लूडिंग डेथ, और कितना बेड है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, वो आपका आ जाएगा बेड टर्नओवर रेट। जैसे टोटल डिस्चार्ज इंक्लूड डेथ इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल बेड इन डेथ टाइम। ठीक है, ये जो बात है आपका बेड टर्नओवर रेट आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग चार तीन चीज़ें, बेड टर्नओवर रेट, बेड ऑक्यूपाई रेट, और उसके बाद से बेड डेज, ये तीन चीज़ें, बेड टर्नओवर रेट, बेड ऑक्यूपाई डेज, बेड डेज, ये तीन चीज़ में ही आपको एग्जामिनर आपके दिमाग को घुमाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ को आपको ज़्यादा पकड़ना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बेड टर्नओवर रेट आपको समझ में आ गया। फिफ्थ एंड सिक्स वन इज, आप समझिए, बेड ऑक्यूपाई रेट, बेड ऑक्यूपाई रेट, बेड ऑक्यूपाई रेट में क्या होता है,
टोटल बेड ऑक्यूपाई, टोटल बेड ऑक्यूपाई कितना हुआ डेज, टोटल बेड ऑक्यूपाई डेज इन डेज समझ लिया। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान के लिए वी हैव 4 नंबर ऑफ पेशेंट, प्लीज इसको समझते हैं। हमारे पास 4 पेशेंट है, ठीक है। 4 पेशेंट में हम लोग देखते हैं कौन पेशेंट कितना दिन स्टे करता है। पहला पेशेंट जो है, फर्स्ट पेशेंट स्टे कर रहा है 2 दिन, ठीक है। जो सेकेंड पेशेंट है वो स्टे कर रहा है आपका 3 दिन, थर्ड स्टे कर रहा है 5 दिन, जो फोर्थ है वो स्टे कर रहा है आपका मंथली 6 दिन, ठीक है। डेज डेज, ठीक है। ये आपका बेड, जो बेड डेज आएगा वो क्या आएगा, जो आएगा टोटल डेज ऑक्यूपाई बाई पेशेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पेशेंट। देखिए इसमें जो 4 पेशेंट जितना दिन रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे डेज, तो डेज ऐड करेंगे ऊपर, ऊपर डेज कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 6 16, 16 डिवाइड बाई 4 है 4, जो बेड डेज निकल जाएगा वो आ जाएगा कितना 4, 4 है वो आपको बेड डेज बताएगा, ठीक है। आपको बेड डेज पता चल गया, बेड टर्नओवर डेज रेट पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेड ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेंसी रेट, बेड ऑक्यूपेंसी रेट के कैसे निकालेंगे हम लोग। बेड ऑक्यूपेंसी रेट इज इक्वल टू बेड डेज डिवाइड बाई बेड अवेलेबल इंटू 365, ये ईयर का निकलता है, इंटू 100, ठीक है। बेड कितना बेड डेज पेशेंट का आ रहा है डिवाइड बाई बेड अवेलेबल, कितना बेड अवेलेबल है पूरे ईयर में, उसको मल्टीप्लाई करती है, ये पूरा ईयर निकलता है इन अ ईयर, ठीक है। ये आपका कोई स्पेसिफिक टाइम का नहीं निकलता है, ये आपका ईयर का निकलता है। और जो बेड टर्नओवर रेट है वो आपका किसी स्पेसिफिक टाइम का निकल सकता है, अब बेड ऑन डेज भी किसी स्पेसिफिक टाइम का निकल सकता है, ठीक है। लेकिन बेड ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा ईयर का निकलता है, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग कवर किए मोर्टालिटी, मोर्बिडिटी एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन रेट, ओके। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे फिर से मिलेंगे, जल्दी है नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड होगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा एपिडेमियोलॉजी, ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, कर भला तो हो भला, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, बिना पढ़े आज तक ना किसी कुछ हुआ है, नहीं होगा। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े और रेगुलर अपडेट देखें, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है चैनल में, आप वहाँ पे देख लेंगे पूरा प्ले लिस्ट आपका, एक अरहम सीरीज का एक सेपरेट प्ले लिस्ट है, आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको देखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।